उत्साह अपनी हालत बदलने का, तो इंतजार क्यों है सूरज के निकलने का? आज तक तो खुदा ने भी उसकी हालत नहीं बदली, जिसे खुद शौक ना हो अपनी हालत बदलने। आज जब आप लोगों को पता है कि अगर जीवन में कुछ चाहिए तो छोड़ो, सोचना बंद करो, करना शुरू करो, तो करो। यही तो जीवन का सार है। इतनी सी बात कई लोगों को समझने में जिंदगी निकल जाती है, और जो लोग पहली ही बार समझ जाते हैं वो जिंदगी बदल लेते हैं। यस, स्टॉप विशिंग, स्टार्ट डूइंग। जीवन में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। मैं आपको कोई मंत्र नहीं देने वाला, लेकिन मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। आई वॉज डीजल मैकेनिक। मैं एक डीजल मैकेनिक से कैसे यहां पहुंच गया। मेरे हाथ में हथौड़ी और शीनी हुआ करती थी, कैसे माइक और मार्कर आ गए। मैं आपको कुछ पहलू ऐसे बताना जरूर चाहूंगा, क्योंकि अक्सर बंदा सोचता है कि जीवन में कुछ करना है तो मुझे ये काम करने हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें स्टॉप भी करने होते हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो रोकने भी होते हैं। आज हम उन कुछ पहलुओं के ऊपर बात करेंगे कि हमें करना क्या है और हमें रोकना क्या है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो लोग आज सफल नहीं हो रहे हैं वो मेहनत नहीं कर रहे। मेहनत तो सारी दुनिया कर रही है, लेकिन सोचिए, सोचना बनता है। एक बंदा मेहनत करते करते ऊपर पहुंच जाता है, और एक बंदा मेहनत करते करते गरीब हो जाता है। कारण क्या है? कामयाब लोग कोई नया काम नहीं करते हैं, लेकिन यही सीखना है वो काम किस किस ढंग से करते हैं। यस, आज हम स्लाइड पे आना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं कि टू चेंज योर लाइफ यू नीड टू चेंज योर प्रायोरिटीज। अगर मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं? क्या टाइम फ्रीडम चाहते हैं? क्या मनी फ्रीडम चाहते हैं? क्या आप अपने समाज में, अपने परिवार में सबसे बड़ा घर बनाना चाहते हैं? बहुत बड़ी कार चाहते हैं? अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहते हैं? इन सारी समस्याओं का एक ही समाधान है। टू चेंज योर लाइफ you need to change your priorities। कौन सा काम कब करना है, हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें किस काम को 10% टाइम देना है, किसको 20 देना है, किसको 30 देना है, किसी को 60 देना है, किसी को 80 देना है, किसी को 100 देना है, और किसको नहीं देना है। ये हमें पता होना चाहिए। दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं, उनके पास भाइयों बहनों कोई एक्स्ट्रा समय नहीं है। उनके पास भी 24 आवर ही है। लेकिन सोचिए, उसी समय में एक बंदा जीरो से उठकर हीरो बन जाता है, और एक बंदा खाली आंसू ही बहाता है। रीजन क्या है? प्रायोरिटी सेट करो। जो जो सपने आप लोगों ने बोले हैं सब पूरे होंगे, लेकिन प्राथमिकताएं तय करो कि मैं अपनी उम्र के जिस दौर से गुजर रहा हूं, मुझे इस दौर में सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए। यस, कुछ एक पहलू है, हम उनके ऊपर नजर डालेंगे। जी प्लीज। व्हाट इज माई प्रायोरिटी? पीछे तक सबको दिखाई दे रहा है जी? सबको दिखाई दे रहा है जी? जी। What is my priorities? मेरी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, या मैं कर क्या रहा हूं, आज हमें सबने देखना है। प्लीज। फेस्टिवल। बहुत सारे लोग जीवन में त्योहारों में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। त्योहार में इंटरेस्ट लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी इंटरेस्ट में डूब जाना उससे भी बुरी बात है। एक बंदा जब ज्वाइन हो जाता है, बहुत सारे मेरी बहनों ने, मेरे मित्रों ने कहा हमको अच्छा घर चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन हम मार कर खाते हैं जब हम त्योहारों को ही 100% टाइम दे देते हैं। एक बंदा ज्वाइन है,
उसको जब उसका अपलाइंस फोन करती है कि आप मीटिंग में आइए, सेमिनार्स में आइए, वो बंदा ये कह के उसको डिले कर देता है, सर मैं तो होली मनाने, ईद मनाने, दीपावली मनाने गांव जा रहा हूं। अच्छी बात है, लेकिन समझदारी देखिए उस बच्चे की, वो तब तक गांव से वापस नहीं आएगा जब तक दूसरी ईद नहीं आएगी। करियर कहां बनाना है? करियर कहां बनाना है? ड्यू सॉफ्टवेयर, लेकिन दौड़ कहां लगा रहा है? और कल को यही वो समझदार बच्चे हैं जो ये कहते हैं कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी बेकार है भाई। फंस गया मैं तो। भाई गलत, तू फंसा कहीं और है। यहां तक कि मेरी समझ के अनुसार जिस उम्र में हम आप हैं, उस उम्र में हमारी प्राथमिकता अपना करियर होना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं आप याद रखो, इनके मजे तभी आते हैं जब जेब में गांधी हो, ऐसे मजा नहीं आता है। उसके बावजूद फ्रेंड्स, कुछ लोग अपने दोस्तों में इतने डूबे हैं। देखिए जी, कुआं किस लिए खोदा जाता है? प्यास बुझाने के लिए, लेकिन अगर कोई उस कुएं में डूब के मर जाए तो कुएं का दोष नहीं होता है। सही है? आज हम क्या कर रहे हैं? हम वो डूबने वाला काम कर रहे हैं। कुछ लोग अपने दोस्तों में बड़े खोए हुए हैं, और किन दोस्तों में? जिनको आपने प्लान्स दिखाया, लेकिन वो आपके कहने से यहां जिंदगी बदलने को तैयार नहीं है। लेकिन आपकी नजर में हमेशा फोकस ऐसे फट्टू दोस्तों में रहता है। और अभी भी देख लीजिए अपना फोन, आदम के मैसेज आ रहे होंगे, भाई कहां गया? सही है गलत? कई तो टाइम सेट कर रहे होंगे, 2 बजे तक तो आ ही जाऊंगा, मिलेगा क्या फलानी पुलिया? सोचो हम कर क्या रहे? इन शिशुरी हरकतों को बंद कर दो, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। ड्यू सॉफ्ट में तो आप ज्वाइन आज हो रहे हो, या 2 महीने पहले या साल पहले ज्वाइन हुए, आज तक यही तो फंसे थे। मिला क्या? जब कुछ मिला ही नहीं तो आप अपने जीवन का बहुत बेशकीमती समय यहां पे क्यों डाल रहे हो? जहां से कुछ मिलना ही नहीं है वहां पे इतना फोकस क्यों? समझो, क्यों इतना फोकस, इतना लगाव क्यों, इतना झुकाव क्यों, इतना इंटरेस्ट क्यों? जिसको तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम उसमें 100% इंटरेस्टेड हो, और बाद में कंपनी अच्छी नहीं है, बकवास, सब झूठ बोलते हैं। तुम ही हो जो फट्टू एकदम सच बोलते हैं। समझिए, हम गलतियां क्या कर रहे हैं? दोष माता पिता का नहीं है, दोष आपकी अप्लायंस का नहीं है, दोष कंपनी का नहीं है, दोष हमारी गलत प्रायोरिटीज का है। कुछ लोग अपने पड़ोसियों में खोए हैं, इतने ज्यादा खोए हैं, कईयों को आप फोन लगा के देखो वो सेमिनार में नहीं आते हैं। क्यों? सर आज मेरे समाज का फलाना कार्यक्रम है, पर ये तो बता तुम करोगे क्या? खाली क्वांटिटी बन के मत जाओ, क्वालिटी बन के जाओ। इतना बड़ा काम करो, इतना बड़ा काम करो कि कल को आपके समाज में, आपके शहर में अगर कोई पार्टी हो रही हो, उस पार्टी में अगर सबसे बड़ी कोई हस्ती हो तो हम होने चाहिए। हम उसका मजा आता है। हम तो खाली क्वांटिटी बन के जा रहे हैं। सही है? कुछ जीने का अंदाज बनाओ। मैंने पहले कहा, उसकी हालत खुदा भी नहीं बदलता जिसको खुद शौक ना हो अपनी हालत बदलने का। काम ऐसा करो दोस्तों, आपके माँ बाप को आपके ऊपर गर्व होना चाहिए कि मैंने एक लड़का या लड़की नहीं, मेरे घर में शेर और शेरनी पाले हुए हैं। उसके बाद कुछ
दोस्त और मैरिज। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों में, अपनी रिश्तेदारों की शादियों में इतने ज्यादा डूबे हैं, हाय मेरे राम, पूछिए मत। और कई लड़के लड़कियों को देख के तो मुझे दया आती है, गुस्सा नहीं आता है, दया आती है कि ये जो दूसरों की शादियों में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं नाचने का ना, याद रखना ऐसा उनकी खुद की नहीं होती है। कईयों को तो देख के ऐसा लगता है जैसे पूरे समाज का, पूरे गांव का, पूरे रिश्तेदारियों का घर वालों ने इन्हीं को ठेका दिया है। आप देखिए लोगों की हरकतें देखो, फोकस कर रहा है, गाड़ी ड्यू शॉप से चाहिए लेकिन फोकस इधर है, चेक ड्यू शॉप से चाहिए लेकिन टाइम इधर दे रहे हैं। मतलब इनका तो वो हिसाब है, खाता SBI में है, पैसे भी उसी में है, लेकिन ATM ग्रामीण में डाल रहे हैं। क्या मिलेगा? बाद में ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पैसे उसमें है, ये इतने समझदार हैं, ये बोलेंगे ये ब्रांच ही गंदी है, ये ATM ही खराब है, मशीन खराब है। जीवन को सही ट्रैक पे लेके आओ, सही ट्रैक पे। आप दौड़ रहे हो, कर रहे हो, लेकिन ये भी तो देखो कर क्या रहे हो। तो किस बात का नहीं है कि आज के नौजवान के पास एजुकेशन नहीं है। मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी माता पिता होगा, भले उनके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए तो जेवर तक बेच दिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई तक तो ऐसे ऐसे माँ बाप देखे जिन्होंने पूरी जिंदगी घर ही नहीं बनाते हैं कि बच्चे स्टैंड हो जाए उसके बाद देखेंगे, और बच्चे स्टैंड यहां ले रहे हैं। सोचो, ये मानव की जिंदगी में हंसना जरूरी है, पर आज सोचिएगा जरूर कि कहीं जिंदगी हंसी में ही खत्म हो जाए। आज अभी इसी वक्त सोचो मैं कर क्या रहा हूं। आज आपने जितने भी मेरे भाइयों बहनों ने यहाँ पे बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, पिता की गरीबी दूर करनी है, एक बार सोचिएगा कि अगर यही करते रहे तो जो आपके सपने हैं वो कब पूरे होंगे। और अगर तुम्हें लगता है नहीं पूरे होंगे तो टेंशन मत लो, इन चीजों को आज से ही स्टॉप, बस यही तो करना है। एक लड़की ड्यू शॉप में ज्वाइन है, आप उसको 50 ट्रेनिंग लगा लो, लेकिन 50 दिन बाद उसको बोलो बहन जी आइए आप यहाँ प्लान शो करो। नहीं सर, आज आप करता। और कई तो इतने होते हैं भाई साहब, उनको गलती से स्टेज पे बोल दो अपना नाम ही भूल जाते हैं, अपना नाम ही भूल जाएंगे वो। बहन जी आप करो, आप टेंशन मत रखो, हम आपके साथ हैं। यस, आप हरकतें देखिए और उसी